आज की कहानी का शीर्षक है बक्सों का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रभान नाम का एक व्यापारी था जो सुरेंद्रनगर में रहता था। वह पूर्वी दिशा के टापू के साथ व्यापार किया करता था। चंद्रभान ने अपने व्यापार में लाखों रुपए कमाए थे। समय के साथ साथ उसका व्यापार कई और देशों के साथ भी बढ़ता गया, लेकिन पहले जिस भारी मात्रा में चंद्रभान को फायदा होता था, अब वह कम होता जा रहा था। बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद चंद्रभान ने यह अनुभव किया कि उसके नौकरों की ईमानदारी में कहीं न कहीं कमी के कारण ही उसका मुनाफा घटा जा रहा है। इसलिए चंद्रभान ने एक अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने माल की सुरक्षा के काम में नियुक्त करना चाहा और इस सिलसिले में चंद्रभान ने अपने एक प्रिय मित्र को पत्र लिखकर उससे मदद मांगी। उसने लिखा कि उसे अचानक एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत आ पड़ी है। यह समाचार मिलते ही चंद्रभान के उस मित्र ने उसके पास दो आदमी, विशाल और आनंद नाम के दो आदमियों को भेजा और संदेशा दिया कि दोनों में से चंद्रभान को जो भी आदमी पसंद आए वह उसको नौकरी पर रख ले। चंद्रभान पहले उन दोनों में से आनंद को बंदरगाह के पास स्थित अपने माल के गोदाम में ले गया। उसका सारा माल गोदाम में चारों ओर लकड़ी से बने बक्सों में इधर उधर फैला हुआ था। चंद्रभान ने आनंद को वो बक्से दिखाकर समझाया, आनंद, इन बक्सों में चांदी और अन्य धातु से बनाई गई चीजें हैं। मैंने इन चीजों को अवंतीपुर के व्यापारी से खरीदा है और अब इन सारी चीजों को जल्दी ही जहाजों में लादकर रवाना करना होगा। फिलहाल इन चीजों को हमारे गोदाम के मुख्य कमरे में तरीके से एक के ऊपर एक रख लो और इनकी गिनती करके तुम्हें इसका हिसाब भी देना होगा। आनंद, अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। अब जाओ और अपना काम देखो। इसके बाद चंद्रभान ने थोड़ी दूर पर खड़े चार आदमियों को बुलाकर आनंद से मिलवाया और कहा, ये अवंतीपुर के व्यापारी के आदमी हैं। यह लोग ही इन बक्सों को यहां पर लाए हैं। गोदाम के मुख्य कमरे में हमारा एक नौकर है। यह लोग इन बक्सों को वहां पर ले जाएंगे, तब हमारा नौकर इन बक्सों को वहां पर तरीके से एक के बाद एक के ऊपर एक रखेगा। आनंद, तुम वहीं पर खड़े होकर सावधानी से बक्सों का हिसाब लेकर मेरे पास आना। यह कहकर चंद्रभान वहां से चला गया। आनंद जी श्रीमान कहकर अपना सर हिला दिया और वह भी वहां से चला गया। तभी वह चार आदमी हाँफते हाँफते बक्सों को उठाकर गोदाम के मुख्य कमरे तक ले आए। वहां पर चंद्रभान के एक नौकर ने बड़ी ही आसानी से सभी बक्सों को उठाकर एक के ऊपर एक तरीके से सजा दिया। आनंद बक्सों की गिनती करने लगा। थोड़ी देर बाद काम के समाप्त होते ही आनंद चंद्रभान के पास जाकर बोला, मालिक, मैंने सारे बक्सों को गोदाम में रखवा दिया है। कुल मिलाकर 150 बक्से हैं। इस पर चंद्रभान ने आनंद से कहा, ठीक है, तुम्हें काम पर नियुक्त करने से पहले हम तुमको सूचना भेजेंगे। अभी तुम जा सकते हो। अगले दिन चंद्रभान ने बंदरगाह के पास एक दूसरे गोदाम में विशाल को ले जाकर उसे भी इधर उधर फैले हुए लकड़ी के बक्सों को दिखाया और विशाल से भी वही बातें कही जो बातें उसने आनंद से कही थी। और फिर चंद्रभान वहां से चला गया। गोदाम में पहुंचकर विशाल बक्सों की गिनती करने लगा। अचानक उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ। उसने देखा कि चार आदमी बड़ी मुश्किल के साथ हाँफते हाँफते जिन बक्सों को उठाकर मुख्य कमरे तक ले गए हैं, उनको मुख्य कमरे में मौजूद एक नौकर बड़ी आसानी से कैसे एक के ऊपर एक रखकर तरीके से सजा रहा है।
काम के समाप्त होते ही विशाल चंद्रभान के पास पहुंचा और बोला, मालिक, कुल बक्सों की संख्या 150 है, पर मैं यह नहीं जानता कि अवंतीपुर के उस व्यापारी के साथ आपका हिसाब किताब कैसा चलता है। पर श्रीमान, मुझे उसकी ईमानदारी पर शक हो रहा है और इस बात की सूचना आपको देना मेरा कर्तव्य है। इस पर चंद्रभान ने नकली गुस्सा दिखाते हुए विशाल से कहा, विशाल, तुम्हें मेरे मित्र की ईमानदारी पर शक कैसे हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते किसी पर आरोप लगाना कितना अपमानजनक है? उसने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, श्रीमान, आपने बताया था कि उन बक्सों में चांदी और अन्य धातुओं की चीजें भरी पड़ी हैं जो स्वभाव से भारी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यापारी ने बड़ी चालाकी के साथ आपको धोखा दिया है। श्रीमान, उन बक्सों को गोदाम में हाँपते हाँपते उठाकर लाने वाले चारों आदमी उसी व्यापारी के नौकर हैं और उन लोगों ने ऐसा नाटक किया है कि जैसे वे बक्से में सचमुच बहुत भारी सामान लेके आ रहे हैं। लेकिन महाशय, ऐसी बात नहीं है, वरना भला आपका एक नौकर इतनी आसानी के साथ उन्हें उठाकर एक के ऊपर एक तरीके से कैसे सजा सकता है? श्रीमान, मुझे ऐसा मालूम होता है कि उन बक्सों के अंदर चांदी नहीं है, बल्कि घास फूस या कोई हल्की चीज है। जल्दी से मेरे साथ गोदाम में चलिए और उन बक्सों को खुलवा कर देख लीजिए। विशाल का यह सुझाव सुनकर चंद्रभान मन ही मन हंस पड़ा और विशाल के कंधे पर थपकी देते हुए बोला, विशाल, तुम काफी कुशाग्र बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले आदमी हो। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। और सुनो, बक्से ढोने वाले चारों आदमी और गोदाम के मुख्य कमरे में रहने वाला नौकर, यह सब मेरे ही कर्मचारी हैं। नौकरी के लिए आए हुए तुम दोनों की अक्लमंदी और ईमानदारी की जांच करने के लिए मैंने यह परीक्षा ली थी और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। मैं आज अपने मित्र के पास संदेश भेजूंगा कि मैंने तुमको आज से ही काम पर लगा लिया है। इस तरह विशाल ने यह जाने बिना कि उसकी परीक्षा ली जा रही है उसमें सफलता प्राप्त की। ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने मालिक का कहना तो सुना ही, लेकिन अपने काम में उसने अपनी जागरूकता और बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। इस तरह यह कहानी हमें बताती है कि किसी भी काम को भेड़ चाल चलते हुए नहीं करना चाहिए, बल्कि हर काम को ध्यान केंद्रित कर और बुद्धि के प्रयोग से किया जाए तो उसके परिणामों को पहले से बेहतर और त्रुटि रहित किया जा सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।